वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से। गर्मा गर्मी हमेशा से रहती है। अवामी मसाइल को हल कैसे किया जाए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी ये सवाल ऐसा है कि बार बार होगा और इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो हमारा सेगमेंट है इसको आप समझ लीजिए है मुख्तसर सा एक सेगमेंट है। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किस हवाले से ये वो ख़ुद ही बताएंगे। जुनैद एहसन का नाम है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। जुनैद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका इनवाइट करने का। डेफिनेटली जो आपने ख़ास बात की और आपने कहा कि एक अच्छा काम मेरा ख्याल है हर शख्स कर रहा है, ठीक। सिर्फ खूबी देखने की नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ, मैंने एक सेशन डिज़ाइन किया, जैसे आपसे पहले ही बात हुई थी, मेरी मिल्कियत के ऊपर। मेरी मिल्कियत। और मेरी मिल्कियत जो है, अगर कहा जाए तो वैसे तो इंसान कहता है मेरी मिल्कियत कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक रवैया है, एक सोच है, हम सब एक सोच है। जब तक सोच को तब्दील नहीं करेंगे अमलन उसका कोई नताइज नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। Somebody asked me कि what is knowledge? I always say knowledge is implementation. मेरी सोच अच्छी है लेकिन क्या मैं उसको अमल में लेकर आ रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ की। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी क्लोज टू मी यासिर। 12 साल हो गया मुझे अपनी फर्म को रन करते हुए, टैलेंट एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल को। 24 साल का तो टोटल मेरा तजुर्बा है। और इस तजुर्बे का जो निचोड़ मैंने निकाला पिछले कोई 7 साल पहले, अगर मैं बात करूं, इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर, कि मेरी मिल्कियत जो है ये एक सोच है। ये वो सोच है कि जिस तरह मेरा बच्चा अपना होता है, हम कैसे ख्याल रखते हैं, अपने घर का कैसे ख्याल रखते हैं, तो मेरा जो मोहल्ला है वो भी मेरी मिल्कियत है। जिसकी सबसे ज़्यादा कमी हमारी सोसाइटी में नज़र आ रही है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, एग्जैक्टली सेंस ऑफ ओनरशिप। सेंस ऑफ ओनरशिप क्या करता है? सेंस ऑफ ओनरशिप आपको अकाउंटेबिलिटी देता है। द मोमेंट यू हैव सेंस ऑफ ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी अपीयर्स। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ठीक है। मैं जिम्मेदार हूं अपने करियर का, ठीक है। मैं मोहल्ले से शुरू हुआ था, मोहल्ले से मुल्क आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर देखता हूं लोग आपस में पार्टीज, जितनी भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेबल, और मैं समझता हूं हर पार्टी ने कोई ना कोई अच्छा काम जरूर किया हुआ है, लेकिन हम अच्छे को नहीं, हमारा फोकस है खराब को हाईलाइट करना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एज आई सेड, सोल्यूशन लाइज इन इंटेंशंस। तो इंटेंट क्या है हमारी, क्या हम अकाउंटेबल हैं? तो मेरा जो फोकस है कॉर्पोरेट के अंदर वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेही। जवाबदेही, बिल्कुल। जब आप जवाबदेही आपको पता है कि आपने देनी है, और मैं सिंपल सा इसके एक मैं लॉजिक देता हूँ अपने सेशंस के अंदर भी, कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ। यस। लेकिन हम क्या चाहते हैं, या सिर आप चेंज हो जाएं, ऐसा ही आप में खामी है, बिल्कुल ठीक, मुझ में नहीं है, ठीक है। हम हर पार्टीज भी, हर शख्स दूसरे शख्स को कह रहा होता है कि जी आप तब्दील हो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस नहीं, और उम्मीद लगाए में कि बाय एंड लार्ज चीजें जो है वो रात को सोकर उठें और सुबह सब तब्दील सब अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, खुद तब्दील होना पड़ेगा। और तब्दीली क्या है? ज़ाहिरी चेंज जो नजर आए, बिल्कुल ठीक है, जो सामने नजर आए। जो मैंने आपसे बात की ना कि सिंपल सा मेरा एक फार्मूला है कि पैदा मैं हुआ हूँ, मरना भी मैंने है, बिल्कुल ठीक है, जवाब भी मैंने देना है, ना मुझे कोई फंसा सकता है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, ना मैं किसी को फंसा अनलेस मैंने कुछ गलत किया, जो मैंने किया उसका तो मैं अकाउंटेबल हूँ मैं, तो इस दुनिया में क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। Yes, I want to be the chief minister of Sindh. I want to be the chief minister of Punjab. But am I holding myself accountable? No. Nobody is holding himself. No. That's where the problem lies. Yes. People need to understand not only the government. मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ बैठ के, ना मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अच्छा जुनैद, एक चीज़ और, बड़ी फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ पाई जाती है। इसका इलाज क्या है? देखें, जब घर में जाते हैं आदमी को ना बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हैं, वो हमेशा जब भी मैं भी इंट्रैक्शन होता है हर किसी से, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का हम शिकार हो चुके हैं। अब वो फ्रस्ट्रेशन आदमी कहाँ निकालेगा? सड़क पर जाएगा, उसको अल्टीमेटली जो रेड लाइट होगी वो तोड़ के ही उसको निकाल सकता है, क्योंकि बस उसका इतना ही चलता है। इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? ये जो है जहन साजी किस तरह हो सकती है? मैं चाहूँगा इस पर भी बात। डिसिप्लिन, ठीक है, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। ठीक है, आपने सड़क की बड़ी अच्छी बात की, आप सिविक सेंस देख लें लोगों का, हमारे कोई भी हो, मुझ समेत, ठीक है, सिग्नल तोड़ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हम वन वे करते हैं, ठीक है, कितना बचाने के लिए? 100 रुपए का पेट्रोल, बस। स्टेक पे क्या है? लाखों करोड़ों की जिंदगी, बिल्कुल, मेरी औलाद, मेरी अपनी औलाद,
کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے معذوری پتہ ہے آپ کو کیا؟ بالکل ایسے فرسٹریشن شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے. فرسٹریشن ہم کہاں سے نکالیں؟ میرا خیال ہے ہم پازیٹیوٹی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں. میں کیا کر رہا ہوں, میرا احتساب کیا ہے. جس دن ہم نے یہ سیکھ لیا, ہم ایز اے نیشن ڈیولپ کریں گے. ہم ایک دوسرے کو بلیم کر کے کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے. ہم نے ڈیولپ ہونا ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اور اس فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے بنیادی میں آپ کو ایک دوں, محنت, ایجوکیشن. تعلیم صرف کتابی نہیں ہے, تربیت بھی ہے. اپنی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے محلے میں تربیت, اچھی بات کو فروغ دیں. وقت لگے گا, اوور نائٹ چینج ہمارے یہاں نہیں آ سکتا. کلچرل چینج کی بہت ضرورت ہے, اور ہر شخص کو خود اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. ہم دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے, سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو پیدا کریں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ سوسائٹی نے اتنا سمجھ لیں کہ بری طرح ٹریٹ کیا ہے کہ وہ جو ٹالرنس کا لیول تھا وہ بالکل فلور ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں کہ کوئی ہم سے اگر کوئی ذرا سی غلط بات کرے فوراً ریئیکشن آ جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہو چکا ہے. کیسے تبدیل کریں؟ وی نیڈ ٹو لرن. ہمیں پرسسٹنسی لے کر آنی پڑے گی اپنے اندر. ٹھیک ہے, ٹالرنس کو ڈیل کرنے کے لیے اب دیوار سے سر ٹکرائیں گے, کیا ہوگا؟ اپنا نقصان ہوگا. دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, ریزلٹس کیا ہوں گے. مجھے ایک چیز کا جواب دیں کہ آپ پوٹینشیل, آپ کی ایجوکیشن, آپ کے اندر کی جو انرجی ہے, وہ اس چیز کی دلائل دیتی ہے یا اس چیز کو گارنٹی کرتی ہے کہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے؟ بالکل نہیں. میسو ایکشن, ایکشن لینا پڑے گا. سیریس ایفرٹ, ایکشن لینا پڑے گا. میں ایکٹ نہیں کرتا کسی چیز کے اوپر, کسی چیز کو ریپیٹیڈلی میں اس کو جا کے ریپیٹیشن کے اندر جا کے اس کو پریکٹس نہیں کرتا, تو میرا ریزلٹ کیسے آئے گا؟ جب ریزلٹ آئے گا تو بلیف بنے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ہمیں سب سے پہلے کس کے اوپر کام کرنا ہے, ہم ذرا اپنا لائن آف ایکشن یہاں پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو جو ہے میں زحمت دیتا رہوں گا, کیونکہ اس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے. بلکہ ہر انسان کو جب اس کا موٹیویشن لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزیں بڑی ہینڈل کرنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے. ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ سوچ سے سب سے پہلی چیز ڈیولپ کرنی ہے. ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہو گیا. سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور مستقل عمل کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ مستقل مزاجی سے کسی چیز کو نہیں کریں گے یاسر, آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. نہیں مل سکتا. ایک دفعہ کیا غلط ہوا, دوسری دفعہ کیا پھر وہ, تیسری دفعہ کیا رزلٹ ملا, تو اس سے موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور سیلف بلیف آپ کا جنریٹ ہوتا ہے. جب یقین آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آہستہ آہستہ اسی طرح معاشرہ بنتا ہے. زبردست. تو جنید صاحب کو جو زحمت اب دیتے رہیں گے انشاءاللہ کمنگ ویک سے, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بیٹھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور اپنی خامیوں کی نشاندہی کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے. یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. جنید, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. پھر زحمت دیتے رہیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.